नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप लोग देख रहे हैं मार्केट विजडम विद अतुल। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से निफ्टी को रिव्यू करने वाले हैं। आज निफ्टी का एक्सपायरी है और जिस तरीके से वीकली एक्सपायरी की बात करते हैं, कल मंडे को जो सेशन हुआ था उसमें तकरीबन 24,190 की ओपन करने के बाद 24,238 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग की थी। फ्राइडे का सेशन काफी अच्छा रहा था और एक काफी मजबूत क्लोजिंग फ्राइडे को दी थी। हालांकि मंडे को फॉलो अप नहीं मिल पाया उस रैली का और बाजार पुल बैक के साथ एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग करने आ गया और एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि आज एक्सपायरी में हमें कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट की लेवल्स पे नजर रखनी है ताकि हम उसके हिसाब से अपनी रिसर्च को मजबूत कर पाए। दोस्तों, ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। किसी भी तरह से आपको बाई सेल अथवा होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं किया जा रहा है। किसी भी तरह का आपको ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या वित्तीय सलाहकार से मदद दे सकते हैं। अगर आप एज ए रिसर्च एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 89293। मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर लिख देता हूं यहाँ पर 89293152293। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां से आज हम बात करने वाले हैं कि भाई बाजार का रुख क्या रहने वाला है। ओके, किस तरीके का मार्केट का सेंटीमेंट है, किस तरीके का बाजार का रुख है, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। हमने ऑलरेडी पीछे के वीडियोस में ये समझ लिया कि बाजार एक बड़े बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है जिसका जो टॉप है वो 26,260 है और जिसका बॉटम जो है वो तकरीबन 22,200 है। और अगर हम बात करें फिलहाल के सिनेरियो में तो एब्सोल्युटली मिड ऑफ द बॉक्स में बाजार ट्रेड कर रहा है। एब्सोल्युटली लगभग आप देखेंगे बैलेंसिंग चल रही है इस वक्त बाजार की। ये रहा बाजार का लेवल, तकरीबन 24,200-300 की रेंज में चल रहा था। ये मिड ऑफ द यानी कि 22,200 और 26,300 के बीच का लगभग लेवल चल रहा है जहां पर मार्केट बैलेंसिंग कर रहा है। बुल्स एंड बियर्स दोनों ही अभी यहां पर इक्वल वेटेज लिए हुए हैं। नो वन इज मोर पावरफुल राइट नाउ। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले सिनेरियो में, आने वाले दिनों में और आज का जो एक्सपायरी है वहां पर किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है, कौन से वो खास लेवल्स हैं जिन पे कि हमें बहुत पैनी नजर रखनी चाहिए और उसके ऊपर हमें पता चलेगा कि ट्रेंड किस तरीके से या ऊंट किस करबट बैठ रहा है। तो बड़ा रजिस्टेंस मैंने आपको बताया 26,300, बॉटम लाइन में 22,200 के आसपास। उसके अंदर एक और बॉक्स ट्रेडिंग है जो कि तकरीबन 24,600 अपर बाउंड्री और 23,070 लगभग लोअर बाउंड्री, 23,070 लगभग लोअर बाउंड्री और 24,610 लगभग अपर बाउंड्री चल रहा है। इसके अंदर एक और कंसोलिडेशन जोन चल रहा है जिसका लोअर बाउंड्री है 23,780 का और अपर बाउंड्री है 24,265 का। तो ये हमारे पास बड़े बड़े कुछ लेवल्स आ गए कि बाजार किस तरीके से रेंज में बिहेव कर रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें ये देखना चाहिए कि बाजार का मोमेंटम किस तरीके का बनता हुआ नजर आ रहा है और हमें किन किन चीजों पर खास नजर रखना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं सो दैट कि हम और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ पाए। तो अब हम आते हैं अपने मेन की जोन के अंदर जो कि हमारा सबसे छोटा नैरो रेंज है और बाजार जिसके अंदर ट्रेड कर रहा है लगभग 23,780 से लेके 24,265 का लेवल। यहाँ पर तीन फॉर्मेशंस काम कर रहे हैं। पहला जो बॉक्स का फॉर्मेशन जो आप देख पा रहे होंगे, दूसरा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन जो आप देख पा रहे होंगे और तीसरा जो फ्राइडे का कैंडल बना था मंडे को एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन बन गया। तो आपके तीन फॉर्मेशंस बन गए, बॉक्स का फॉर्मेशन, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन और तीसरा इनसाइड बार का फॉर्मेशन। यहां पर हमने एक चीज नोटिस की, वो ये थी कि जब बाजार फ्राइडे को ब्रेकआउट कर रहा था तो मार्केट ऑलरेडी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल को भी ब्रेकआउट कर रहा था, इनसाइड बार को भी ब्रेकआउट कर रहा था और बॉक्स को भी ब्रेकआउट कर रहा था। कैसे कर रहा था, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो फ्राइडे का क्लोजिंग था, ये वाला जो आप बड़ा कैंडल देख पा रहे होंगे, यहां पर ये बड़ा बॉक्स था, इस बॉक्स के बाहर ब्रेकआउट किया, देखिए क्लोजिंग करके।
दूसरा ये वाला सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था छोटा, आप देखेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बाहर यहाँ पर बाजार ने ब्रेकआउट करके क्लोजिंग किया था। और ये जो बड़ी कैंडल थी, इस कैंडल के अंदर 6 छोटी कैंडल जो कि इनसाइड बार बना रही थी, उनके ब्रेकआउट करके इस बड़ी कैंडल की रेंज को ब्रेक करके आपने जो बाजार ने जो था वो ट्रेंड क्लियर किया था कि भाई ये थर्ड ब्रेकआउट हो। 3 ब्रेकआउट हुए थे, बॉक्स का, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का और इनसाइड बार का। आज सॉरी कल मंडे को बाजार ने एक पुल बैक दिया और वो उस पुल बैक में अगर आप देखेंगे तो बाजार ने कुछ एक और इनसाइड बार का फॉर्मेशन बनाया। तो ये जो पुल बैक मंडे को हुआ था, उसने ये बताया कि अभी फॉलोअप नहीं मिला है ब्रेकआउट का, और चूंकि फॉलोअप नहीं मिला है ब्रेकआउट का तो फिर अभी आपको क्या करना चाहिए, जब आपको फॉलोअप नहीं मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है, जब तक ब्रेकआउट पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो जाता है, वी शुड वेट। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाजार ने ब्रेकआउट किया एंड केम बैक टू मेक ए इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया। यानी कि यूं कह लीजिए कि ये जो ब्रेक हुआ था सपोर्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, रेजिस्टेंस जो ब्रेक हुआ था उस सपोर्ट को रीटेस्ट करने आया, बट अगेन बाजार ने 2 पैटर्न बना दिए, पहला इनसाइड बार का और दूसरा बॉक्स के अंदर वापस आ चुका है बाजार, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर। तो अब यहां से क्या करना है बाजार को, चूंकि आज एक्सपायरी है तो हमारे जो खास की लेवल से वो आपको बता देता हूं। अगर ऊपर की तरफ बात करें तो हमारा जो R1 आएगा वो R1 है हमारा ये जो बॉक्स का जो अपर बैंड है, ठीक है, जो बॉक्स का जो अपर बैंड है लगभग 24,262, तो 24,265 के आसपास का, 265 से 270 आप मान के चलिए, ये R1 है। R2 अगर ये ब्रेक होता है तो अब ये ब्रेक होने के बाद जो आपका कैंडल है, ये बड़ा वाला शार्प कैंडल, इसका ब्रेकआउट हमें चाहिए, वो है लगभग 24,370। तो 24,370 विद द फॉलोअप जरूरी है। और जब ये ब्रेक होता है फॉलोअप के साथ तो आपका जो तीसरा जो टारगेट आ जाएगा, टारगेट का रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा लगभग 24,610 के आसपास का। तो 3 रेजिस्टेंस मिल गया आपको। पहला इमीडिएट जो रेजिस्टेंस मिला आपको 24,265 के ऊपर की क्लोजिंग, 265 270 के ऊपर की क्लोजिंग। दूसरा 24,370 के ऊपर की क्लोजिंग R2, जो कि इस बड़ी ग्रीन ब्रेकआउट कैंडल का हाई था, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट वहां पर होगा, ठीक है। और R3 जो हो गया वो आपका 24,610 आ जाएगा। तो जब आपका R2 ब्रेक होगा तो आपके तीनों ही पैटर्न ब्रेक हो जाएंगे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेक हो जाएगा, इनसाइड बार का भी ब्रेक हो जाएगा और इस बॉक्स का भी ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर फॉलोअप जरूरी है। क्या जरूरी है, फॉलोअप जरूरी है। अच्छा नीचे की तरफ बात करते हैं, अगर बाजार नीचे की तरफ जाता है तो भी सावधान रहने की जरूरत है आपको, क्योंकि हमें बायस नहीं होना है किसी एक डायरेक्शन को लेके, हमें बाजार को रिसर्च करना है। यहाँ पर हम कोई जुआ नहीं खेल रहा है, वी आर रिसर्चिंग द मार्केट की बोथ साइड में क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। तो यहाँ पर जो S1 बनेगा वो हमारा बनेगा जो बड़ी ब्रेकआउट कैंडल है इसका लो, यानी कि 24,100 का, ये आपका S1 बनेगा। S2 क्या बनेगा आपका, S2 बनेगा इस बॉक्स का बाउंड्री, लोअर बाउंड्री क्या बनेगा 23,780 का। आप ये भी अगर टूटा तो आपका S3 क्या आएगा, ये जो गैप जो अभी भी वैलिड है, इस गैप को फिल करने के लिए लगभग 23,640 का, 640 का। यहां पर भी आपको फॉलोअप चेक करना है, ठीक है। तो आपको S1 मिल गया 24,100, S2 मिल गया 23,780, S3 मिल गया 23,640। हर सपोर्ट को ब्रेक होते ही फॉलोअप का जरूर याद रखेंगे। अगर आपको अनदर डे नेक्स्ट डे फॉलोअप नहीं मिलता दैट मीन्स कि वो फेल्ड ब्रेकआउट है, ठीक है। सेम जब रेजिस्टेंस आपके ब्रेक होते हैं तो आपको वेरी नेक्स्ट डे फॉलोअप देखना है। अगर फॉलोअप मिलता है देन कंफर्मेशन ट्रेंड है, और अगर फॉलोअप नहीं मिलता है देन वो फेल्ड ब्रेकआउट है। 80% ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं क्योंकि वो उसी टेरिटरी के अंदर रहना पसंद करते हैं। जैसे एक तालाब मेंढक होता ना, वो जिस तालाब में रहता है वो उसी में रहना पसंद करता है, उसको वो अगर बाहर भी निकल जाए तो वापस उसी तालाब में आ जाता है। इसी प्रकार से शेयर बाजार की साइकोलॉजी भी है, वो जिस पैटर्न के अंदर काम करता है, जिस रेंज के अंदर काम कर रहा है, जिस ट्रेडिंग रेंज में काम कर रहा है, वो बार बार उसी में आने की कोशिश करता है। और 80% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो उसी रेंज में उसी पैटर्न के अंदर बिहेव करता रहता है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 20% ऑफ द टाइम वो ब्रेकआउट को कंफर्म करता है फॉलोअप के साथ और आगे
निकल जाता है नेक्स्ट बाउंड्री और नेक्स्ट रेंज के अंदर काम करने के लिए। तो ये बाजार का सिनारियो मैंने आपको बताया। आज चूंकि मार्केट की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है, तो किस तरीके से बाजार बिहेव कर सकता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एंड इन जो लेवल्स हैं इनको भी नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी मैं लेवल्स आपके साथ साझा कर रहा हूँ ये केवल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पर किसी भी तरह का आप इन लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर हम आपको बाई सेल या होल्ड का कतई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये हमने एक चार्ट खोला 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड आई वांट टू चेक कि भैया आज बाजार कैसे बिहेव कर सकता है, कैसे ओपन हो सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बाजार ने डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाया है। आप देखेंगे बाजार ने डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाया है। यहाँ पर बाजार ने एक लॉन्ग रेंज दोजी बनाई थी कल मंडे के सेशन में। उसके बाद बाजार नीचे गया ग्लो बनाया, बस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के लो को ब्रेक नहीं करके वापस से उसी रेंज में आ गया। जैसे मैंने बोला कि बाजार उसी रेंज में उसी पैटर्न में वापस से आता है, अंदर आता है और वो उसी में रहना चाहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट, अब ये देखिए ये थोड़ा सा कंजेशन जोन था, लगातार कैंडल जैसी बन रही थी, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बना, बट अगेन फॉलोअप नहीं मिला, ठीक है। तो अब फॉलोअप जब नहीं मिला तो हमारा जो मेन जो हमारा स्ट्रेटजी रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि हमें इंतजार करना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कि हमें कौन से इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे नजर रखनी चाहिए आज ओपन के समय, अगर बाजार 24,200 के नीचे ओपन होता है और अगले एक घंटे में फॉलोअप देता है, मतलब अर्ली चार्ट है, अगर वो फॉलोअप देता है 24,100 के नीचे, 24,200 के नीचे खुल के वो उसके नीचे मेंटेन रहता है और अगले एक घंटे में यानी कि 9 से 10, 9:15 से 10:15, 10:15 से 11:15 तक लगभग उस टाइम फ्रेम में बाजार अगर 24,190, 24,200 के नीचे सस्टेनेबिलिटी के साथ ट्रेड करता है तो यहाँ पर आपको कमजोरी आती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये जो गैप मेंटेन किया है बाजार ने, ये देखिए ब्रेकआउट गैप हुआ था कंजेशन जोन के बाद, अब गैप कैसे है, इस दोजी का जो हाई है वो और इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल उसका जो लो है, उन दोनों के बीच में आपको गैप दिख सकता है। अच्छा, एक पैटर्न और है जो खास इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप नजर रखिएगा। तो यहाँ पर जब वो नीचे आएगा 24,200 को तोड़ेगा तो ये गैप फिल हो जाएगा, जब गैप फिल हो जाएगा और फॉलो अप आएगा तो फिर कमजोरी आती हुई आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ पर एक और खास पैटर्न हमें देखने को मिला जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर नजर रखना, और वो आपको एक बुल्स के संकेत देता है और एक मजबूती के संकेत देता है। वो क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक गैप तो बना हमारा, यहाँ पर हमारा गैप बना, ठीक है, लेकिन जो गैप डाउन होता है वो हमेशा करेक्शन का ही इंडिकेशन नहीं होता है, वो अपने सपोर्ट को रीटेस्ट करने का भी एक तरीका होता है। जो गैप्स होते हैं वो जनरली बाजार को फटाफट से सपोर्ट को रीटेस्ट करने के लिए बनते हैं और उसके बाद बाजार वापस से, तो ये जो गैप है ये गैप अगले 1 से 2 और मैक्सिमम 3 दिन के अंदर बढ़ जाना चाहिए, यानी कि लगभग 24,300 के ऊपर आपको बाजार 2 से 3 दिन मैक्सिमम ये गैप आपको फिलअप हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है ये गैप आज ही फिल हो जाता है तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर ये गैप आज ही फिल हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल इज द रेड कैंडल, ठीक है, फॉल हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब यहाँ पर 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे क्या हो रहा है, फर्स्ट कैंडल इज रेड, सेकंड कैंडल इज द दोजी, एंड थर्ड कैंडल इज द स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल with the closing above the mid of the first candle. It is a morning star. कौन सा पैटर्न बन रहा है भाई मेरे, मॉर्निंग स्टार, और वो भी कहाँ पे बन रहा है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज और 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे के पास, ठीक है। उन दोनों मूविंग एवरेजेस पे बन रहा है। अब कैसे बन रहा है ये आपको दिखा दूं, देखो यहाँ पर ये आया आपका 50 पीरियड मूविंग एवरेज, उस पर जाकर सपोर्ट लिया बाजार ने, देखिए उसके नीचे नहीं गया, और ये रहा 20 पीरियड मूविंग एवरेज आपका ब्लू वाला, तो दोनों मूविंग एवरेज है। और देखिए यहाँ पर बाजार देखिए किस तरीके से बिहेव कर रहा है, जब बाजार नीचे आया तो 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग कर दी, बट फॉलो अप नहीं दिया, अगली ही कैंडल में मार्केट ने 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर निकल के क्लोजिंग किया, फिर बाजार पूरे दिन मंडे को 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहा।
तो दैट मीन्स कि इट इज लुकिंग लाइक 50 पीरियड मूविंग एवरेज इज गिविंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द निफ्टी, राइट। अब यहाँ पर हमने बताया ये मॉर्निंग स्टार बन रहा है, तो आपको इंपॉर्टेंट लेवल है 24,200, अगर वो टूटता है तो फिर जो हमने आपको डेली चार्ट पर S1 S2 S3 बताए हैं, R1 R2 R3 बताए हैं, उन सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को आपको फॉलो करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफी क्लैरिटी हो गई होगी मार्केट के ट्रेंड को लेके यहाँ पर। एंड फिर भी देखिए कोई भी कुछ भी श्योर शॉट नहीं रहता, ये बाजार है, बाजार कैसे बिहेव करता है हमें बाजार को फॉलो करना है, ना कि बाजार हमारी एनालिसिस के हिसाब से चलेगा। तो बाजार हमारी एनालिसिस के हिसाब से नहीं चलता, हम बाजार के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। तो याद रखिएगा, लेवल्स को क्रॉस चेक कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा। और ये वीडियो केवल नॉलेज बेस के लिए बनाया गया। मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप इसी तरीके के रिसर्च बेस्ड वीडियोस को देखना चाहते हो, स्टॉक्स के बारे में, इंडेक्सेस के बारे में, आप या फिर किसी भी तरह की अलग फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करते हैं आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।